अच्छा किया जो चित्तौड़ आते ही आप सीधे मेरे गिरधर गोपाल के पास आ गए। अब आपको इनका आशीर्वाद मिलेगा जो चित्तौड़ के सुशासन में आपकी मदद करेगा। सुशासन तो तभी होगा जब अनुशासन होगा, और चित्तौड़ में अनुशासन राज परिवार से आरंभ होता है। आपके दुखों को देखकर हमने आपकी भूलों को माफ कर दिया। चित्तौड़ का ये राजा अगली बार ऐसा नहीं कर पाएगा। भूल? कैसी भूल राणा जी सा? इतने ऊंचे स्वर में गाना एक रानी को शोभा नहीं देता। किंतु मैं तो भजन गा रही थी अपने गिरधर गोपाल की भक्ति और प्रेम में। इनके लिए लिखा पद था वो। अगर भजन कीर्तन का इतना ही मन है तो महिलाओं की भजन मंडली बुला लीजिए, फिर जितने भजन चाहती है उनसे गवा लीजिए। किंतु राणा जी सा, जो आनंद स्वयं गाकर भक्ति और प्रेम के प्रदर्शन में है वो किसी और के गाने में कहां। इसीलिए मेरे लिए स्वयं को भजन गाने से रोकना असंभव है। मध्यम स्वर में गाने से आपकी आवाज भगवान के पास नहीं पहुंचेगी क्या? मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज मंदिर के बाहर ना जाए। कोई सुनेगा तो क्या कहेगा? कोई कहेगा कि हमारे परिवार की बहू जोगन बन गई। भक्ति से मुझे कोई आपत्ति नहीं, किंतु प्रजा में चर्चा का विषय मत बनिए। ये देवर का अनुरोध है और एक राजा का आदेश। प्रणाम प्रभु। मंदिर का घंटा बजता तो मंदिर के भीतर है, पर उसकी गूंज को दूर तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। वैसा ही है प्रभु के प्रति मेरी भक्ति और प्रेम। उदाबाई सा, राणा जी ने तो मीराबाई सा को छूट दे दी। राणा भोजराज की तरह वो भी उन्हें अपने मनमानी करने का मौका दे रहे हैं। इसी बात की चिंता तो मुझे भी है बिंदिया। अगर विक्रमादित्य भाईसा ने भी वही भूल कर दी जो भोजराज भाईसा ने की थी, तो मीरा भाभी सा अब भी राज परिवार की मर्यादा का पालन नहीं करेंगी। इससे पहले कि मीरा भाभी सा कोई ऐसी भूल कर दें जिससे राज परिवार के सम्मान पर सदा के लिए कलंक लग जाए। काश विक्रमादित्य भाईसा को यह पता चल जाए कि मीरा भाईसा अपनी भक्ति में किस हद तक जा सकती हैं, क्या कर सकती हैं। मर्यादा की चिंता उदाबाई को थी और अनुशासन की राणा विक्रमादित्य को, किंतु दोनों ही ये नहीं समझ सके कि जिनकी प्रभु भक्ति और प्रेम अलौकिक थे वो लौकिक बंधनों से बंधी हुई नहीं थी, क्योंकि जिन बंधनों में समाज मीरा को बांधना चाहता था वो उससे परे थी। वो तो बस एक ही बंधन समझती थी, गिरधर गोपाल से प्रेम का बंधन। तो उस दिन से मीरा मंदिर में गिरधर गोपाल के चरणों में ही रहने लगी। वहीं उनका दिन शुरू होता और वहीं प्रभु की सेवा और पूजा करते करते उनकी रात हो जाती। फिर क्या गजानन, वो मंदिर में रहकर राणा जी के आदेश का पालन कर पाई? मीरा तो बस प्रयास कर सकती थी और वो उन्होंने किया भी, परंतु प्रभु की सच्ची भक्ति की महिमा को फैलने से रोकना तो असंभव था। हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा। संत महात्माओं, आशा करती हूँ सेवा में कोई कमी नहीं रही होगी। आपको कोई और सेवा चाहिए क्या? रानी सा, क्षमा करें, पर हम सारंगपुर से आए हैं।
हमने प्रभु भक्त मीराबाई की बड़ी ख्याति सुनी है। भक्त मीराबाई नहीं, रानी मीराबाई साहब। जल समाधि के चमत्कार के बाद वो हम सब साधु समाज के लिए मीराबाई सा रानी से अधिक भक्त के रूप में जानी जाती हैं। हमारी आपसे प्रार्थना है कि हमें भक्त मीराबाई और उनके गिरधर गोपाल के दर्शन करवा दें। उदाबाई साहब, ये अनुमति दे दी तो अनर्थ हो जाएगा। मीराबाई साहब साधु संतों के संगति में भक्ति के भाव में ऐसे बहती कि वो खुद को ही खो बैठती। आप जैसे साधु संतों के अनुरोध को मैं अस्वीकार कैसे कर सकती हूँ? यदि आप मीराबाई से भेंट की इच्छा रखते हैं तो मैं आपको रोकूंगी नहीं। बिंदिया, जाओ मीराबाई सा से कह दो। खड़ी मत रहो बिंदिया, जाकर मीराबाई सा को बुलाकर लेकर आओ। मैं तो पहले से ही यहाँ हूँ उदाबाई साहब। साधु संत द्वार पर खड़े हों और मीरा उनके स्वागत के लिए ना आए, ये कैसे हो सकता है? मेरे गिरधर गोपाल के दर्शन के लिए आप सबका स्वागत है। आइए। भाई साहब, मुझे लगा कुछ भी हो जाए आप अनुमति नहीं देंगी। पानी के बहाव को बांधने से पहले ये देखना आवश्यक होता है कि वो हानि कितनी पहुंचा सकता है। भाभी साहब अब कोई मर्यादा लांगी, ये मैं नहीं चाहती। इसीलिए अब भाई साहब का अपनी आंखों से ये देखना अति आवश्यक है कि भाभी साहब अपने भक्ति भाव में किस हद तक जा सकती है। फिर शायद भाई साहब के समझाने पर, उनके भय से मीरा भाभी साहब अपनी मर्यादा में रहकर भक्ति करना सीख ले। प्रभु गिरधर गोपाल की जय। प्रभु गिरधर गोपाल की जय। भक्त मीराबाई सा, आपकी भक्ति की प्रशंसा सुनकर हम यहाँ आए हैं। और आज आपका और आपके गिरधर का दर्शन तब तक पूर्ण नहीं होगा जब तक आपके मुख से गिरधर की भक्ति में लिखे आपके पद न सुन लें। मैं चाहता हूं कि आपकी आवाज मंदिर के बाहर ना जाए। ये देवर का अनुरोध है और एक राजा का आदेश। भक्ति में संकोच कैसा मीराबाई सा? ये पद, इसकी हमने बहुत प्रशंसा सुनी है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। आप सभी ऋषियों के साथ गिरधर की आराधना करना तो अपार हर्ष की बात है।
भाई साहब मैं तो कब से आपको ढूंढ रही थी। वही हुआ जिसका डर था। किसका डर था? क्या हुआ? किसका डर था? ये किसका स्वर है? खिड़की खोलिए, खिड़की खोलो, हम भी तो सुना है। ये तो मीरा भाभी सा है। उन्होंने मेरे निवेदन और आदेश दोनों की अवहेलना की है। किंतु स्वामी, आपने उन्हें भजन गाने की अनुमति तो दी है ना? केवल गाने की अनुमति दी है भाभी साहब। इसका अर्थ ये नहीं कि उन्हें नाचने की भी अनुमति दे दी है भाई साहब ने। वो वहां साधु संतों के साथ नाच गा रही हैं, एक रानी होने की मर्यादा को भूलकर। नियम भंग तो होने नहीं दूंगा राज में, ये मैंने पहले ही कह दिया था। भाभी साहब ने ऐसा करके बहुत बड़ी भूल की है। मीरा का प्रणाम मेरे गिरधर गोपाल। हे महान भक्त मीराबाई, हम साधु संतों का अभिवादन स्वीकार करें। आपके मुख से भजन सुनना हमारा सौभाग्य है। सौभाग्य तो मेरा है जो मुझे आप साधु संतों की सेवा का अवसर मिला। आपकी सेवा और आपके सत्कार के लिए आपका अनेकों धन्यवाद मीराबाई साहब। अब हमें अनुमति दीजिए, हमें सारंगपुर जाने की यात्रा प्रारंभ करनी होगी। अब वो दिन दूर नहीं भाई साहब जब चित्तौड़ की रानी को लोग रानी सा नहीं, जोगन मीराबाई सा बुलाएंगे। भजन कीर्तन साधु संतों की सेवा वो कुछ भी करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, परंतु हमारे परिवार की मान मर्यादा को यूं मिट्टी में तो न मिलाएं। भाई साहब, कहीं आपने भी भोजराज भाई साहब के समान ही भाभी साहब की भक्ति के इस तरीके को स्वीकार तो नहीं कर लिया? परिवार की बदनामी होती है तो हो। योद्धा अपनी तलवार को कक्ष में नहीं चलाते भाई साहब, उनका युद्ध कौशल शत्रु रणभूमि में देखता है। अपने मन का गुस्सा यहां दिखाने का क्या लाभ है? जहां आपको अपने क्रोध का प्रदर्शन करना चाहिए था वहां तो आप चुप रहे, कुछ नहीं कहा आपने। मैंने कुछ नहीं कहा, इसका अर्थ ये नहीं कि मैं कुछ कहना नहीं चाहता था। मीरा भाभी साहब के आचरण से मुझे भी आपत्ति है। मैं उन्हें रोकना चाहता था, कठोर संदेश देना चाहता था, लेकिन जैसे मैंने प्रभु की मूर्ति देखी मेरा क्रोध शांत हो गया। मैं सब कुछ भूल गया। उस मूर्ति में कोई अद्भुत शक्ति है, वो दिव्य है,
या मायावी, ये मुझे नहीं पता। मेरा भाभी सा जो भी करती है उसका कारण वही शक्ति है। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं वही कह रहा हूं जो मुझे महसूस हुआ। यदि वो मूर्ति मुझे रोक सकती है तो भाभी साहब को भी प्रभावित कर सकती है। अब हम क्या करें भाई साहब? हमें उस मूर्ति को भाभी साहब से दूर करना होगा, और ये कार्य जितना जल्दी हो उतना अच्छा है। ये सारे फूल तो बिखर गए। मैं और फूल लेकर आती हूँ, आपको थोड़ी प्रतीक्षा करनी होगी। मेरे गिरधर गोपाल,
बड़ी अजीब सी बात है, रह रहकर ऐसा लग रहा है जैसे कुछ गलत हो रहा है, किंतु क्या, ये समझ नहीं आ रहा। बिंदिया, ये क्या कर रही हो? इन फूलों को इकट्ठा करने का कोई लाभ नहीं है, ये मिट्टी से भर गए हैं, पूजा में चढ़ाने योग्य नहीं है। मेरे गिरधर कहाँ गए? कोई ले तो नहीं गया उन्हें? नहीं, वो अपनी मीरा को छोड़ के ऐसे नहीं जा सकते। गिरधर, मेरे गिरधर गोपाल, कहाँ है आप? कहाँ ढूंढूं मैं आपको? कहाँ गए होंगे? सुनो सुनो सुनो, तुमने मेरे गिरधर को कहीं देखा है? वो कहीं चले गए हैं। कहाँ जा सकते हैं? कहाँ गए होंगे? सुनो, तुम लोगों में से किसी ने भी मेरे गिरधर को देखा है? वो मंदिर में नहीं है। कहाँ जा सकते हैं वो? गिरधर! आप दोनों ने मेरे गिरधर गोपाल को देखा? वो मंदिर में नहीं है। लगता है भाभी साहब, आपके गिरधर गोपाल आपको छोड़कर चले गए। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। मेरे गिरधर गोपाल मुझे छोड़कर जा ही नहीं सकते। वो मुझे अपने साथ ले जाएंगे। मैं उनके बिना नहीं रह सकती, और वो भी मेरे बिना नहीं रह पाएंगे। मैं जानती हूँ ये। वो यही कहीं है। देखना आप लोग, वो मुझे अवश्य मिलेंगे। मेरे गिरधर गोपाल मुझे जरूर मिलेंगे। भाभी साहब बहुत बड़े भ्रम में हैं। अब इनके गिरधर इनको नहीं मिलेंगे। मैंने तहखाने में डलवा कर ताला लगवा दिया है। उचित है। कुछ दिन बाद थक हार कर भाभी साहब खुद ही अपने हाथ खड़े कर देंगी। कुछ दिन और ढूंढेंगी और भूल जाएंगी। मेरे गिरधर गोपाल कहाँ चले गए आप अपनी मीरा को छोड़कर? ये जानते हुए भी कि आपकी मीरा
आपकी मीरा एक पल नहीं रह सकती। कदा दूर पीनवत ये सब आपका किया हुआ है, ये उचित नहीं था। इस तरह से भाभी सा की भक्ति तोड़ नहीं सकेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि वो खुद टूट जाए। आप चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। एक दो दिन रोएंगी धोएंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। आ जाइए मेरे गिरधर गोपाल। आपकी मीरा आपको कब से बुला रही है। मैं आपके बिना नहीं जी सकती मेरे गिरधर गोपाल। आ जाइए। चलिए यहाँ से, आइए। आ जाइए मेरे गिरधर गोपाल। मेरे गिरधर की माला, मेरे गिरधर की मेरे गिरधर लौट आए। आप लौट आए मेरे गिरधर को बार बार। मैं जानती थी कि आप भी अपनी मीरा के बिना नहीं रह सकते। आप जहां भी गए होंगे वहां से लौट कर आएंगे। और देखिए देखिए आप आ गए मेरे गिरधर गोपाल। ऐसे कैसे हो सकता है? दयाराम ने खुद मूर्ति को तहखाने में डाला था। कहां है ये मूर्ख? मैं ये कहाँ हूँ? हाँ, खोलो ये द्वार खोलो, कोई है? हाँ, मैं यहाँ कैसे आया? खोलो ये द्वार।
इस घटना के उपरांत सभी ये सोच रहे थे कि इसके पीछे या तो मूर्ति की माया थी या मीरा की, परंतु वास्तव में ये तो बस मीरा की भक्ति की शक्ति ही थी। किंतु विक्रमादित्य की आंखें ये चमत्कार देखकर खुली क्या? क्या इस घटना के बाद उन्होंने मीरा की भक्ति को स्वीकार किया? भक्त की भक्ति और उसकी भक्ति में हुए चमत्कार को कोई भक्त ही समझ सकता है। इसलिए विक्रमादित्य उस दिन के बाद भी मीरा की भक्ति की महिमा को नहीं समझ सके, बल्कि वो तो बड़े विचलित थे। चित्तौड़ के राणा जी मर्यादा की कोई परवाह नहीं, जो अपने घर में ही मर्यादा का पालन नहीं करता, वो भला प्रजा को कैसे संभालेंगे? चित्तौड़ की रानी जोगन बन गई है। चित्तौड़ के राणा के साथ नाचती है, गा के साथ नाचती है। रानी मीराबाई सा नहीं, उन्हें रानी मीराबाई सा जोगन मीराबाई का, जोगन मीराबाई का। क्या हुआ स्वामी? अब मीरा भाभी सा ने कुछ भी ऐसा किया जिससे हमारे परिवार की मर्यादा पे आंच आई, तो मैं कदापि सहन नहीं करूंगा, कदापि नहीं। राणा विक्रमादित्य समझ ही नहीं पा रहे थे कि मीरा की भक्ति एक फूल की सुगंध जैसी थी, जिसे फूल से दूर नहीं किया जा सकता। जो साधु संत मीराबाई से भेंट कर सारंगपुर लौटे थे, अब उनके मुख पर बस मीरा के गाए भजन ही थे। वाह, क्या लफ्ज है, कितनी सुंदर कविता है। मैं इन साधु संतों से मिलना चाहूंगा। सारंगपुर के नवाब खुद क्यों जाएंगे? मैं अभी जाकर उन्हें आपके सामने पेश करता हूँ। वजीर साहब, अक्लमंद होकर भी इतना नहीं समझते। हमेशा प्यासा ही कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं आता। कला के कदरदान को कलाकार के पास खुद जाना चाहिए। मैं उन्हें तकलीफ नहीं दूंगा, हम खुद तकलीफ लेंगे। कितने सुंदर लफ्ज, कितना उम्दा भाव, सुनकर दिल बाग बाग हो गया। दिल का जर्रा जर्रा खुशबू से भर गया। नवाब साहब, ये खुशबू भक्ति की है और ये कला भक्त मीराबाई की। उनके भजन का जादू ऐसा छाया है कि हम जिधर भी जाएंगे सिर्फ उन्हीं के भजन गाएंगे। ये मीराबाई कौन है? वो कहाँ मिलेगी? मैं इतनी महान कवियत्री को मिलना चाहूंगा, उनके मुख से उनके लिखे पद सुनना चाहूंगा। ये कैसे हो सकता है हुजूर? वो तो चित्तौड़ के स्वर्गीय राणा भोजराज जी की ब्याहता हैं, राजमहल में रहती हैं। वो न यहाँ आ सकती हैं और ना आप वहाँ जा सकते हैं हुजूर। कलाकार को कहीं मना ही नहीं है और कला में कोई भेदभाव नहीं होता। मैं वहां नवाब बनकर तो नहीं जा सकता, लेकिन भक्त बनकर तो जा सकता हूँ, क्योंकि मैं भी साहित्य का भक्त ही हूँ। रानी जी साहब, कुछ और साधु संतों की टोली आई है, तो उन्हें यहाँ ले आओ। जी। आपकी भक्ति देखकर प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे मीराबाई साहब। प्रभु प्रसन्न हो मुझसे, अपनी चाकर बनाकर रख लें, ये तो मेरा सौभाग्य होगा। चाकर? हाँ, चाकर। चाकर रहसो बाग लगासो, नित नित दर्शन पासो।
सभा समाप्त हो चुकी है। सारंगपुर के नवाब, अब मैं नहीं, मेरी तलवार बोलेगी। ऊपर वाले को चाहने वाले कितने बंदों से मिल चुका हूं, पर आप जैसा कोई नहीं मिला। आपके लफ्जों में ऊपर वाले के लिए बेमिसाल मोहब्बत है। मैं तो कला और साहित्य के कदरदानों में से एक हूं। मैं बहुत खुश नसीब हूं जो आपसे मिल सका। मैं आपको ये तोहफे में हार देना चाहता हूं। हार? कोई हार मेरे किस काम का? आपकी भक्ति को देखकर तो मैं ये जान गया हूं कि आपको सांसारिक चीजों का कोई मोह नहीं, किंतु कला और साहित्य का प्रेमी आपको कुछ देना चाहता है, तो उसे एक छोटी सी भेंट समझकर रख लीजिए। प्रभु भी भक्ति के भूखे हैं। भेंट में वो अपने भक्तों से और कुछ नहीं चाहते, किंतु फिर भी मैं आपकी भावना समझकर ये भेंट प्रभु के लिए मानकर स्वीकार करती हूँ। आपको अनेकों धन्यवाद भक्त मीराबाई। रुकिए नवाब साहब, सावधान नवाब साहब, चित्तौड़ पूरी तरह चौकन्ना है अपनी सुरक्षा के लिए। आप जो भी रणनीति लेके आए थे वो कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। कामयाबी या नाकामयाबी की बात तो तब होती है जब कोई योजना या रणनीति होती है। मैं एक दुश्मन नहीं, बल्कि एक कला और साहित्य के पुजारी के रूप में आया हूं। रानी मीराबाई साहब, उनके भजन इतने बेहतरीन हैं, उन्हें सुनो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। आज तक चित्तौड़ वीर भूमि के नाम से भी जाना जाता रहा है, पर आज एक महान भक्त के नाम से भी जुड़ गया। रानी मीराबाई साहब, उनके भजन इतने बेहतरीन हैं, उन्हें सुनो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई। रानी मीराबाई साहब, उनके भजन इतने बेहतरीन हैं, उन्हें सुनो तो ऐसा महसूस होता है कि जैसे जन्नत जमीन पर उतर आई हो। आज समझ में आया कि उनकी भक्ति में लिखे भजनों का जिक्र चारों ओर क्यों है। भाई साहब, शत्रु भेष बदलकर हमारी चौखट तक आ पहुंचा। इतनी बड़ी घटना घट गई और आपने कुछ नहीं कहा। हम जानते हैं हमारा शत्रु चित्तौड़ की रानी से मिलने आया था,
और ये अपमान हम कभी सहन नहीं करेंगे, कभी नहीं। और हम ये भी जानते हैं कि नवाब सिर्फ भजन सुनने आया था, लेकिन प्रजा नहीं जानती। अगर प्रजा को पता चलेगा तो बहुत जगहसाई होगी। क्षमा करें राणा जी, पर यहाँ कुछ सेवक सेविकाओं की जुबान तो पहले से ही चल रही। कहना क्या चाहती हो बिंदिया? वो कह रहे थे उन्होंने रानी सा को रात में मंदिर में किसी से बात करते हुए भी सुना है। मैं एक सेविका हूँ, पर क्या कहूँ, किसी को आते जाते तो मैंने नहीं देखा मंदिर में, पर रानी सा को किसी से बात करते हुए तो मैंने भी सुना है। ठीक है, आज हम स्वयं पता लगाएंगे। अगर ये बात सच नहीं निकली तो राज परिवार के अपमान का दंड भुगतने के लिए तैयार रहना। परंतु भाई साहब, यदि ये बात सच निकली तो आपके हाथों से कहीं कोई अनर्थ ना हो जाए। ये क्या किया बिंदिया तुमने? ये क्या कह दिया भाई साहब से? भाई साहब, मैंने तो वही कहा जो सच है। आपको विश्वास नहीं तो आप राणा जी के साथ खुद ही चलकर देख लीजिए। क्षमा करें राणा जी, पर यहाँ कुछ सेवक सेविकाओं की जुबान तो पहले से ही चल रही है। रानी साहब को किसी से बात करते हुए तो मैंने भी सुना है। भाई साहब, जो भी कीजिएगा धैर्य से सोचकर कीजिएगा। भाई साहब, यहां तो कोई आवाज नहीं आ रही है। रानी सा के लिए अनुचित कहने का दंड मिलेगा तुम्हें। दंड नहीं दे सकती ना आपको, इसीलिए इतना इंतजार करवाते हैं मुझसे, है ना? चलिए ये सब रहने दीजिए, बस इतना बता दीजिए मुझे, इस महल से अपने महल ले जाने कब आ रहे हैं आप? कौन है ये? किससे बातें कर रही हैं ये? अगली बार अपने साथ ले जाने के लिए ही आइएगा, कहिए ना, ले चलेंगे ना अपने साथ, यहाँ से बहुत दूर। कौन था यहाँ? किससे बातें कर रही थी आप?
जवाब दीजिए, कौन था यहाँ? एक बार फिर आपसे पूछता हूँ, इस तरह रात में छिपकर आपसे मिलने कौन आया था? और कौन आएगा राणा जी साहब? मेरे गिरधर गोपाल आए। रानी सा हैं आप हमारी, इसलिए सच बोलने का एक मौका और देता हूं। बताइए, कौन आया था यहाँ? किससे बातें कर रही थी? कहा तो मैंने, अपने गिरधर गोपाल से। क्या रट लगा रखी आपने? गिरधर आए थे, गिरधर आए थे। वो भला आपसे मिलने क्यों आएंगे? वो आएंगे क्योंकि वही तो मेरे स्वामी हैं, मेरे पति, मेरे प्राणनाथ, मेरे नहीं भाई साहब। क्या करने जा रहे हैं आप? जो भी हो, परंतु वो निशस्त्र हैं और एक निशस्त्र नारी पर तलवार उठाना आपको शोभा नहीं देता भाई साहब। ये भी तो हमारी मर्यादा के विपरीत है। यदि गिरधर गोपाल से मिलना अपराध है, तो राजा होने के नाते देवर जी साहब मुझे जो दंड देना चाहे मुझे मंजूर है। उनकी तलवार से मरना भी, मेरी तलवार मर्यादाओं के लिए लड़ती है, उनके खिलाफ नहीं। पर एक बात और भाभी साहब, जब मर्यादाओं के जल का बांध टूटकर बहने लगता है, तब जल प्रलय मचाता है और तब अंत निकट होता है। भाई साहब यहाँ से इतने क्रोध से निकले हैं, कहीं कुछ अनुचित ना कर बैठे। इसके पहले कि वो कुछ गलत कर बैठे, उन्हें रोकना होगा। अब और कोई रास्ता नहीं बचा। कहाँ है वो? वो आपका इंतजार कर रहे हैं। राजवैद्य जी, आपसे जो मंगवाया था आप ले आए ना? राजवैद्य वाला महाराज का आदेश कैसे टाल सकता है? ये तो मैं ले आया हूं, पर इस जहर का असर ऐसा है, इसकी कोई दवा नहीं। कोई सूंघ भी ले तो बेहोश हो जाए, और जिसके मुंह में इसकी एक बूंद भी चली जाए तो उसका बचना मुश्किल है। महाराज, इसका इस्तेमाल मत कीजिए। सलाह मत दीजिए, जितना कहा है उतना कीजिए। दयाराम, कल सुबह भाभी साहब को प्रसाद के रूप में ये देना। इस जहर का असर ऐसा है, जिसके मुंह में इसकी एक बूंद भी चली जाए तो उसका बचना मुश्किल है। दयाराम जी, आप यहाँ?
रानी जी सा, मैं आपके लिए प्रभु जगन्नाथ जी का चरणामृत लाया हूं। प्रभु भक्त होने के नाते मैंने सोचा कि मैं ये आपको दे दूं। धन्यवाद दयाराम जी, बहुत बड़ा उपकार किया है आपने। प्रभु का चरणामृत मिलने से बड़ा सौभाग्य मेरे लिए और कुछ नहीं। दयाराम, दयाराम, इतना खोया हुआ क्यों हो? मैंने अपराध किया है, बहुत बड़ा अपराध किया है। राणा जी सा के कहने पर मैं रानी सा को विष देकर आया हूं, विष देकर आया हूं, विष देकर आया हूं। मीरा भाई सा को विष? भाभी सा! प्रभु आपके चरणामृत के लिए अनेकों धन्यवाद। क्या चरणामृत समझ मीराबाई ने वो विष पी लिया? और ऐसा विष जिसे पीने के बाद कोई पानी भी ना मांगे। संभालिए खुद को। ये क्या हो गया रानी साहब? आपने क्या कर दिया? राज वैद्य को बुलाओ जल्दी। इस विष की औषधि वही दे सकते हैं। जल्दी जाओ बिंदिया। मैं वैद्य जी को बुलाकर लाती हूँ। नहीं नहीं, मैंने विष नहीं, मैंने तो मेरे प्रभु का चरणामृत पिया है। मेरे गिरधर गोपाल का प्रसाद।
रानी साहब, जो आपने पिया वो चरणामृत नहीं है, ये जहर है, जहर। समझने की कोशिश कीजिए। भाभी साहब, राणा जी ने आपके लिए विष भेजा था, ऐसा विष जो प्राण देकर ही रहता है। पर मैं तो ठीक हूँ, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। राणा जी सा ने जरूर विष दिया होगा, किंतु मैंने जो पिया वो विष नहीं था। विष हो या जल, जो कुछ भी प्रभु के चरणों को छू जाता है वो प्रभु का चरना अमृत बन जाता है। और चरना अमृत भला किसी के प्राण ले सकता है क्या? हाँ रानी साहब, ये गिरधर गोपाल ने आपकी रक्षा की, उनको अनेकों धन्यवाद। अद्भुत ही है गिरधर गोपाल की लीला, और अद्भुत ही है आपका प्रेम मीराबाई सा। अब हमारी ये चिंता तो दूर हुई। भाभी सा के कारण अब हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अर्थात स्वामी? अब मीरा भाभी सा के कारण न कुल की मर्यादा पर आंच आएगी और ना ही कोई हमारे परिवार पर उंगली उठाएगा। आपने किया क्या है स्वामी? कहीं कुछ अनुचित तो नहीं हुआ जिससे? कभी कभी राजा को उचित अनुचित की चिंता छोड़कर कर्तव्य निभाना पड़ता है। किंतु एक बात मेरी समझ के बाहर है उदाबाई साहब, कि मुझसे ऐसी क्या भूल हो गई थी जो राणा जी सा को ऐसा कदम उठाना पड़ा। भूल आपसे नहीं, हमसे हुई है मीराबाई सा। मेरे ही समान भाई साहब भी आपकी भक्ति और प्रभु प्रेम को देख ही नहीं पाए। उन्हें तो केवल आपकी भक्ति के कारण हमारे कुल की मर्यादाओं का उल्लंघन ही होता दिखाई दिया। कैसी मर्यादाएं? पति की मृत्यु के बाद भी ऐसा व्यवहार करना जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पहले की तरह ही साधु संतों के साथ नाचना गाना। देख रहे हैं मेरे गिरधर गोपाल, सबको मेरा भजन गाना, आपके प्रेम में नाचना दिख रहा है, किंतु मेरी पावन भक्ति नहीं। जिसने विष को अमृत बना दिया उसके प्रेम में भला मीरा कैसे ना नाचे। आज तो मैं अपने पांवों को उठने से ना रोक सकूंगी और ना ही इनकी प्रेम और भक्ति में अपने आप को नाचने से रोकूंगी, और ना ही इनकी प्रेम और भक्ति में अपने आप को नाचने से रोकूंगी। अब कोई मेरे राज्य में नियम तोड़ने का साहस नहीं करेगा। मैं तो मेरे नारायण की आप ही हो गई दासी रे। लोग कहे मेरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी रे। विष का प्याला राणा जी भेजिया, पीवत मीरा हासी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी रे। असंभव। मीरा भाभी साथ जीवित कैसे हो सकती है? पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। भक्त का कर्तव्य है समर्पण और प्रभु का संरक्षण।